नमस्कार दगड़ियों, 8 फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान कर्यों च अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को। जी हाँ दोस्तों, अंकिता को न्याय के लिए एक बार फिर से उत्तराखंड एकजुट होने जा रहा है। पहाड़ की खामोशी एक बार फिर से टूटने जा रही है। हर गांव हर शहर से उठ रही है बल इंसाफ की पुकार। फिर से महापंचायत का ऐलान हो चुका है। यह सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं बल्कि पहाड़ की अस्मिता के लिए हो रहा है, पहाड़ की सम्मान के लिए हो रहा है, आने वाले कल के उत्तराखंड की लड़ाई के लिए हो रहा है। पूरी खबर कैसे अंकिता को न्याय के लिए उठी फिर पहाड़ की आवाज, मेरे इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिएगा। क्या उन सवालों के मिल पाएंगे जवाब जो अभी भी खो से गए हैं बल कहीं। नमस्कार, पैलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सुर्खियों में था, सुर्खियों में है, क्या आगे भी सुर्खियों में रहेगा। थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई हो, लेकिन अभी भी आंदोलन के स्वर गूंज रहे हैं अपने उत्तराखंड में। एक तरफ सियासी दंगल इस मामले में अभी भी जारी है, इधर सामाजिक रूप से दबाव लगातार सरकार पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस कड़ी में आगामी 8 फरवरी की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का ऐलान हो चुका है और खास बात यह है कि इस बार लोक गायक गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने भी इस महापंचायत का समर्थन किया है। उन्होंने इसे न्याय की लड़ाई करार देते हुए लोगों से महापंचायत में आने की अपील की है। दोस्तों, देहरादून में वीआईपी कौन महापंचायत होगी बल? वीआईपी कौन, यह वो सवाल है जो एक बार फिर से गूंजने को तैयार है। दरअसल दोस्तों, अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने आगामी 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में वीआईपी कौन महापंचायत बुलाई है, जिसका लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने समर्थन किया। नेगीदा ने लोगों से प्रस्तावित महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की यह लड़ाई पूरे उत्तराखंड की आत्मा, अस्मिता और पहाड़ की बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई है। दोस्तों, इसी क्रम में अब लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का जुड़ना और उनका यह आह्वान क्या कहता है, जनता से की गई अपील क्या कहती है। नरेंद्र सिंह नेगी ने साफ किया है, अगर आज अन्याय के लिए सामाजिक लोग, हम सब उत्तराखंड वाले सामूहिक स्वर में बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो कल पहाड़ की हर बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में महापंचायत का हिस्सा बने, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। सुन लीजिए गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के इस आह्वान को भी। नमस्कार दगड़ियों, 8 फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान कर्यों च अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को। और ये मंच में अंकिता है न्याय दिलाना का वास्ता, संपूर्ण न्याय दिलाना का वास्ता जो ये संघर्ष, जो ये संयुक्त संघर्ष मंच का नोच, ये माँ आप सब लोगों की भागीदारी की को अनुरोध मंचन करी कि आप लोग सब ये महापंचायत में 8 फरवरी 2026 को 11 बजे चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करें च। और ये आह्वान में आप सब लोगों से अनुरोध च कि आप लोग अंकिता थे न्याय दिलाना का वास्ता आप लोग ये संघर्ष में शामिल हों और परेड ग्राउंड में 11 बजे 8 फरवरी को सब लोग एकत्रित हों, ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सको कि वे अंकिता थे पूर्ण रूप से न्याय दिए जाए। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच का यह कहना कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी बल जब तक दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय का मतलब पूर्ण न्याय। 8 फरवरी का जो कार्यक्रम है
वो कार्यक्रम बहुत कुछ तय करेगा। राज्य भर में जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। एक बात और जो इस पूरे मामले में अब शोर करने लगी है, वो है अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को कमजोर करने के लिए सरकार जानबूझकर नैरेटिव गढ़ रही है, ये कहा जा रहा है। पहले कांग्रेस ने कहा, फिर महिला मंच ने कहा, अब संयुक्त संघर्ष मंच कह रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, इस बात को लेकर भी शोर हो रहा है। इस तरह के प्रचार के जरिए आम जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपको भी लगता होगा दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि अंकिता को न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी बीते कुछ वक्त में, वो लड़ाई कहां पहुंची है, कहां सार्थक हुई है, कितनी सार्थक हुई है, आप भी जानना चाह रहे होंगे ना। सीबीआई संस्तुति हो गई, उसके बाद सब चीजें खत्म हो गई। आप भी जानना चाह रहे होंगे ना कि कब सीबीआई जांच करेगी, कब पर्दा हटेगा वीआईपी से, कब खुलेंगे और राज। लेकिन कोई अपडेट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। क्या इस मामले में आवाज उठाना गलत है? यह आवाज सामाजिक है? लोग पूछ रहे हैं कई तरह के सवाल कि भाई बताया क्यों नहीं जा रहा हमको। तमाम वो सवाल जो चाहते हैं कि तमाम लोग वो सवाल कर रहे हैं जो चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, पूर्ण न्याय चाहते हैं वो लोग। गौर करने वाली बात तो यह भी है दोस्तों कि बीती 15 जनवरी को संघर्ष मंच ने शहीद स्मारक में एक बैठक की थी। महापंचायत का ऐलान वहीं से हो गया था। बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के खुलासे और उसको बचाने में संलिप्त सभी लोगों को सजा दिलाने की मांग को उठाया गया। मंच का यह कहना था कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। मंच ने महापंचायत में प्रदेश से काफी संख्या में लोगों के जुटने का दावा भी किया। लेकिन दोस्तों, अंकिता भंडारी प्रकरण में, इस पूरे केस में, इस हत्याकांड में बहुत झोल हुआ। हाल में कांग्रेस ने दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश गोदियाल ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वीआईपी को बचाया जा रहा है। उन्होंने एक और खुलासा किया। उन्होंने खुलासा यह किया कि इस मामले में 3 लोग जो जेल में सजा काट रहे, आजीवन कारावास जिनको हुआ है, उन लोगों ने उनके नार्को टेस्ट की बात की थी, मांग की थी, कहा था हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन उस वक्त सरकार ने अदालत में इसका विरोध किया था। बल ये कांग्रेस ने नया खुलासा किया। क्या वो नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए? हम तो नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे, उर्मिला सरावर का हो, सुरेश राठौर का हो, लेकिन वहां तो आरोपियों का ही नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसे में कैसे खुलासा होगा? कैसे इंसाफ की वो लौ जलेगी? बल अपने देवभूमि में लोग सड़क पर फिर आएंगे। दिन में रैली निकलेगी, शाम को मसाल जुलूस निकलेगा, मैदान से लेकर पहाड़ तक। लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, जिनके जिम्मे न्याय दिलाना है, वही अगर उदासीन रवैया अपना लें तो फिर न्याय मिलना संभव नहीं है। तो दोस्तों, सवाल साफ है, मांग भी साफ है। अंकिता को पूरा न्याय मिलना चाहिए। यह लड़ाई किसी एक परिवार की नहीं है। संघर्ष उत्तराखंड की आत्मा, पहाड़ की बेटियों की सुरक्षा और इंसाफ की उम्मीद का है अब। और 8 फरवरी को देहरादून का परेड ग्राउंड यह तय करेगा कि आगे क्या होगा बल अपने प्रदेश क्या होगा बल अपने प्रदेश की बेटियों का, उनके संघर्ष का, कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के कैसे मिलेंगे बल जवाब। जब वीआईपी कौन है का सवाल फिर से गूंजेगा तो क्या फिर जवाब दे पाएंगे वो लोग जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने जांच की, हमने पड़ताल की, हमने कार्रवाई की, हमने न्याय देने का काम किया? जब सवाल ये गूंजेगा तो क्या जवाब मिलेगा? वो भी जवाब ढूंढ रहे होंगे क्या बोला जाएगा। तब जब ये सवाल गूंजेगा कि कौन है वीआईपी और क्या हुई है जांच पड़ताल की अब तक की अपडेट कोई बताएगा हमको, तब सिर्फ एक नारा नहीं होगा वो, बल्कि सिस्टम से जवाब मांगती जनता की आवाज। और देखना यह होगा कि सत्ता इस आवाज को कैसे सुनती है और क्या अंकिता को वो न्याय मिल पाता है जिसका इंतजार पूरा उत्तराखंड कर रहा है। और मिलेगा कब मिलेगा? दोषियों को सजा मिलेगी कब मिलेगी? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आप भी पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या इस महापंचायत का हिस्सा आप भी बनेंगे? इस महापंचायत के जरिए जो मांग उठाई जा रही है वो कितनी सार्थक है, कितनी सही है? क्योंकि एक तरफ दूसरा धड़ा यानी कि सरकारी अमला ये कह रहा है भाई सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो आप क्यों हल्ला कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, विपक्षी सियासी दल और वो तमाम संघर्ष करते मंच जिसमें महिला मंच, संघर्ष मंच और तमाम तरह के मंच जो संगठन हैं सामाजिक, उनके सवाल कब मिलेंगे जवाब?
आप बताइएगा अपनी राय कमेंट के जरिए, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। नमस्कार दगड़ियों, 8 फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियों च अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को।